ससुराल का छलावा। ये कहानी है कानपुर शहर की, जहां नीना देवी अपने पति गंगाराम के साथ रहा करती थी। उसका बेटा मोहन एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था, बेटी काजल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और बहू शीतल हाउसवाइफ थी। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। ओहो, क्या अभी आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल? अरे शर्म किस बात की, मैं क्या नंगा होके नाच रहा हूँ जो मुझे शर्म आएगी? अपनी पत्नी के लिए गाना गाना कौन सी गंदी बात है? और नहीं तो क्या, पापा सही कह रहे हैं। अरे चुप रह तू, तेरी तो पूरी जनरेशन बेशर्म है। क्या मम्मी, आप भी कौन से जमाने में जी रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतना रोमांटिक पति मिला है जो इस उम्र में भी आपके लिए गाने गा रहा है। इस उम्र में मतलब? तो क्या मुझे बूढ़ा कहना चाह रही है? चल बहू, हम लोग किचन में चलकर खाने की तैयारी करते हैं। ये लोग ना पागल हो गए। जी मम्मी जी। रुको, जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। कल संडे है तो मेरी छुट्टी है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम लोग कहीं पिकनिक पर चलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, मजा आएगा। वो लोग कल की पिकनिक के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन तभी नीना देवी का फोन बजा। हेलो। अरे हाँ मेरी बहन, कैसी है तू? अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। क्या सच में? अरे वाह, चल ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। इतनी सी बात करके नीना ने फोन रख दिया। सब उसकी शक्ल देखने लगे। क्या हुआ, कुछ बताओगी? हाँ, क्यों नहीं। मेरी चचेरी बहन है ना चांदनी, वो आ रही है कल रुकने। अरे यार। क्या हुआ मतलब? अभी हमने पिकनिक का प्लान बनाया और छोड़ो। अरे फिर कभी चलेंगे, अभी एक दिन की उसकी खातिरदारी कर ले। अतिथि देवो भव। हाँ, तुम्हारे अतिथि तो देव ही होते हैं, हमारे वाले राक्षस होते हैं। सब लोग हंस पड़े। फिर उस रात सब खाना खाकर चैन की नींद सोए, लेकिन सुबह होती ही, उठो सब उठो, क्या सोते ही रहोगे? अरे ओ मेरी रानी, अभी तो सूरज भी शर्म से चादर में घुसा है, अब क्यों जगा रही हो भाई? सूरज को सोने दो, हमें चांदनी के स्वागत की तैयारी करनी है। चलो उठो। फिर वो मोहन के कमरे में पहुंची। ए मोहन, चल उठ जा, सफाई करानी है। मम्मी, वो एक रात रुकने आ रही है ना, शादी थोड़ी हो रही है जो सजावट करनी है। तू सफाई पर ध्यान दे, और हाँ पर्दे भी उतरवा देना, धूल जम गई है। हाँ बताइए मम्मी जी, कहाँ से शुरू करूं? मेरे कमरे से। नीना देवी ने पूरे घर में सफाई अभियान छेड़ दिया। काजल को भी उठाकर किचन की सफाई में लगा दिया। हर कोना, हर दरवाजा, हर पंखा, सबकी धुलाई चालू थी। इसी बीच, मम्मी ये ज्यादा हो रहा है यार। बिन बुलाए मेहमान को भी हम पूरी तैयारी से ट्रीट करते हैं, ये तो मेरी बहन है। चलो चुपचाप पोछा लगाओ। सफाई के दौरान बहुत सारा पुराना और बेकार सामान निकला। टूटे बर्तन, पुराने खिलौने, बिन जोड़ी चप्पलें। नीना ने सब स्टोर रूम में भिजवा दिया। ये सब ऊपर स्टोर में डाल दो, कोई देखे उससे पहले सब साफ सुथरा होना चाहिए। इधर घड़ी ने 12 बजाया और उधर दरवाजे की घंटी बोली। लगता है आ गई चांदनी मौसी। मेरी बहन। दरवाजा खुलता है। चांदनी अपने पति संजय के साथ अंदर आती है। अरे क्या बात है, घर तो चमचम कर रहा है। कहीं मोदी जी की स्वच्छता अभियान में शामिल तो नहीं हो गई? हाँ चांदनी भाई, तुम्हारी बहन तो स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है अब। बस अब ज्यादा मजाक मत उड़ाइए, अंदर आ जाओ पहले। सब बैठते हैं, चाय नाश्ता होता है। घर तो बहुत सुंदर है, हमें जरा पूरा टूर तो करवाओ। चलिए मौसा, मैं दिखाती हूँ। काजल ने उन्हें सारा घर दिखाया। ड्राइंग रूम, बेडरूम, बालकनी, किचन। अरे ये ऊपर वाला कमरा तो छूट गया, चलो इसे भी देख लेते हैं। अरे नहीं मौसी, वो कमरा नहीं खोलना ही बेहतर है। क्यों, वहां भूत प्रेत तो नहीं है? काजल उनकी इस बात पर बस हंसकर आगे बढ़ गई। सब वापस हॉल में आकर बैठ गए। सब हॉल में बैठे थे, चाय पकौड़े सामने थे, लेकिन माहौल में कोई गर्माहट नहीं थी, क्योंकि चांदनी और संजय जैसे लोग जहां बैठ जाए वहां लोगों के चेहरे की हंसी फौरन इस्तीफा दे देती है। अरे नीना दीदी, तुम्हारे घर की सफाई देखकर तो लगता है तुम किसी म्यूजियम में रहती हो। सब कुछ इतना चमक रहा है, कहीं हम लोग ही तो कचरा नहीं है। और सुनो, तुम्हारा बेटा मोहन तो बड़ा सुगंध निकला। जरा देखो कैसे चाय लेकर आया, बिल्कुल होटल के वेटर जैसा। पापा, अगर इनको एक थप्पड़ मार दो तो क्या ये चुप हो जाएंगे?
बेटा, ये वो बीमारी है जो थप्पड़ से नहीं, केवल ईश्वर की कृपा से जाती है। चांदनी और संजय का सवाल पूछने का तरीका ऐसा था जैसे किसी का पेशेंस टेस्ट कर रहे हो, और मजाक ऐसा घटिया कि सुनकर हंसी की जगह रोना आ जाए। नीना, तुम्हारे घर में नौकरानी नहीं है क्या? बहू से ही सारा काम करवाती हो। बहन, बहू को भी काम करने दो, घर उसी का है अब। और सुनाओ मोहन, तुम्हारी शादी में कितने लाख लगे थे? मतलब ये बहू डील में सस्ती पड़ी या महंगी? हे भगवान, कहीं से उड़कर भूत आ जाए और इनको उठा कर ले जाए। खैर, जैसे तैसे वो दिन बीता। सबको लगा कि सुबह तो चले जाएंगे, लेकिन अगली सुबह, अच्छा चलते हैं हम। अरे इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हो? 2-4 दिन और रुक जाते। और नहीं तो क्या, एक दिन के लिए आना तो पता भी नहीं चला। गंगाराम ने तो बस फॉर्मेलिटी निभाई थी, लेकिन इन दोनों ने दिल से ले लिया। तो ठीक है, हम रुक जाते हैं। अरे मोहन बेटा, जरा ये बैग्स फिर से गेस्ट रूम में रख दे। हाँ, अब इतना कह रहे हैं तो फिर मना करना अच्छा नहीं लगता। हे भगवान, हे भगवान। अब तो सबके चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया हो। पापा, आपने क्यों बोला रोकने को? अरे मुझे क्या पता था कि ये लोग मेरी एक बात को इतनी जल्दी पकड़ लेंगे। फिलहाल तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, झेलो आप लोग। मोहन ऑफिस के लिए निकल गया, काजल कॉलेज, और गंगाराम भी अखबार लेकर छत की ओर निकल लिए। बची शीतल जो सीधे पहुंची किचन। बहू, सुनो, गाजर का हलवा बनाना आता है क्या तुम्हें, या बस इंस्टाग्राम पे रील बनाती रहती हो? नहीं मौसी जी, आता है ना। और मांस खाती हो? मतलब मीट वाले घर से हो या घास फूस वाले? नहीं, हम प्योर वेज है। अरे रे, तब तो तुम्हारे बच्चे बहुत कमजोर होंगे। चलो छोड़ो, आज खाने में उड़द दाल की खिचड़ी बना लेना और दही जरूर रखना, नमकीन वाला। तुम्हारे मौसा जी को बहुत पसंद है। जी, बना लूंगी। अब चांदनी चली अपनी बहन नीना के पास, जहां पहले से ही संजय बैठा था और चाय में बिस्किट डुबोते डुबोते घर की संपत्ति डुबोने की तैयारी कर रहा था। नीना, तुम्हारा घर कितना बड़ा है? सोचो बेच दो तो कितना पैसा मिलेगा। और तुम्हारे पास कितनी साड़ियां हैं दीदी? गिनती की है या अभी भी गिन रही हो? काजल की शादी कब कर रही हो? कहीं कोई गोरा चिट्टा एनआरआई दिखाए क्या? हे भगवान, मेरा सर फट रहा है, मैं दवाई लेकर आती हूँ। नीना सर पकड़े कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि कुछ मेहमानों का इलाज सिर्फ नींद और दूरी होती है। नीना के जाते ही संजय और चांदनी जैसे खुलकर फैल गए। अब उनका अगला निशाना बने बेचारे गंगाराम। वो दोनों सीधा उनके पास पहुंच गए और सवालों की बारिश शुरू कर दी। तो गंगाराम भैया, क्या रिटायरमेंट के बाद पूरा टाइम नींबू के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए बिताते हैं, या फिर किसी पुराने रेडियो को ठीक करने में? अरे नहीं, मुझे अभी राम खिलावन से बहुत जरूरी बात करनी है, मैं अभी आया। गंगाराम तुरंत ही बहाना बना के निकल गए, जैसे कोई चोर सीधा पुलिस थाने के सामने से भाग जाए। शाम को जब मोहन ऑफिस से लौट कर आया और जैसे उसने दरवाजा खोला, हाय, सामने वही दोनों आतंक खड़े थे, चाय का प्याला हाथ में और सवालों का डिब्बा तैयार। अरे हमारे दामाद जी, बताइए ऑफिस में कितना कमाते हैं? बोनस भी मिला या सिर्फ बॉस की डांट? और प्रमोशन मिला या सिर्फ पेंट का रंग बदला? प्लीज, बहुत थका हूं मैं, अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। अरे वाह, थक गए? क्या गाड़ी चला रहे थे या खेत जोत रहे थे? हाँ, ऑफिस में तो सिर्फ कुर्सी तोड़ने का काम होता है, उसमें भी थक गए। मोहन का चेहरा लाल हो गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप तौलिया उठाकर बाथरूम की तरफ निकल गया। और हाँ, नहाने के बाद कोई डीओ लगाना मत भूलना, तुम्हारा पसीना तो जैसे भूत भगाने लायक है। इतने में नीना की पड़ोसन पार्वती आ पहुंची। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी जो अब भी सोफे पर पसरे हुए थे। नीना, ये कौन है? आजकल बड़ी चहल पहल है तुम्हारे घर में। अरे मेरी चचेरी बहन है चांदनी, और ये उसके पति संजय जी हैं। इतना सुनते ही दोनों उछलकर खड़े हो गए जैसे कोई टीवी इंटरव्यू देने आए हो। ओह, तो आप ही हैं मिस पार्वती, बहुत सुना है आपके बारे में। वैसे ये बताइए, आपके पति तो देर से आते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं? और वो जो आपकी बहन 2 दिन पहले आई थी, वो तो अचानक चली गई, कुछ हुआ क्या? माफ कीजिए, पर आप लोग बहुत ही पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं। अरे वाह,
अब तो ऐसे मुंह बना रही है जैसे हमने कोई सीक्रेट मिशन का पासवर्ड पूछ लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में कोई राज है जो आप हमें बताना नहीं चाहती? देखिए, बहुत हुआ, आप लोग बहुत बदतमीज हैं। पार्वती गुस्से में दरवाजा पटक कर चली गई। नीना और शीतल ने बड़ी मुश्किल से मामला संभाला, लेकिन संजय और चांदनी का आतंक जारी रहा। कभी चाय बनवाते तो कभी कॉफी चाहिए होती थी, कभी कहते खाना फीका है, कभी बोलते नमक ज्यादा है। पूरे घर के नौकर भी हाँफने लगे थे। और इस सब के बाद मजा नहीं आ रहा है। अब वो वाली बात नहीं रही खाने में। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। सबकी हालत खराब हो गई, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर एक शाम सब लोग टीवी पर हॉरर मूवी देख रहे थे तो वो दोनों काफी डर रहे थे। ये देखकर मोहन की आंखों में शरारत चमक उठी। अगर इन्हें भगाना है तो डराना पड़ेगा, और ऐसा डर कि आत्मा भी कम कपा जाए। मैं भी यही सोच रही थी। माना मेरी बहन है, लेकिन अब ये बहनपना बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हाँ, ये लोग तो जैसे आतंकवादी मेहमान हैं। ऑपरेशन भगाओ शुरू करना चाहिए। हम सब मिलकर प्लान बनाएंगे और ऐसा डराएंगे कि अगली ट्रेन पकड़कर सीधा गांव भाग जाए। मोहन, अब ये काम तुम्हारे ऊपर है। डर का डिपार्टमेंट भाई अब तुम ही संभालो। ठीक है मम्मी। मोहन का प्लान अब शुरू होने वाला था। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, घर की लाइटें धीमी होने लगी और माहौल कुछ अजीब सा हो गया। तभी अचानक ऊपर वाले माले से जोर की चीख सुनाई दी। वो आ गया, वो बाहर आ गया, वो बाहर आ गया। सारे घर वाले चौंक कर उठ खड़े हुए। मोहन और नीना जैसे बड़ी मुश्किल से हंसी रोक रहे थे। अरे कौन आ गया? तेरा बॉयफ्रेंड या फिर कोई पुराना आशिक? चलो दीदी, हिम्मत से काम लो। नहीं नहीं नहीं, वो छलावा, वो बाहर आ गया है। छलावा? लेकिन कैसे? दरवाजा तो बंद था। कौन सा दरवाजा यार? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। याद है जब मैंने आपको होम टूर देते हुए एक कमरा नहीं खोलने को कहा था? वही कमरा, उसमें वो बंद था, किसी ने उसे खोल दिया, बाहर घूम रहा है। लगता है इसका दिमाग घूम गया, इसे पागल खाने ले जाना पड़ेगा। तभी मोहन ने जेब से मोबाइल निकाला और एक डरावनी गुर्राती हुई आवाज बजा दी। पूरा हॉल जैसे थर्रा उठा। सबके चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर छत का दरवाजा बंद करके आता हूँ। सभी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गंगाराम बहादुरी दिखाते हुए ऊपर चले गए। कुछ देर बाद वे दौड़ते हुए नीचे आए। मुंह पर थोड़ा सा खून जैसा कुछ पोत रखा था। उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं तो बस किसी तरह जान बचा कर आया हूँ, पर फिलहाल दरवाजा बंद कर दिया है। अब पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। चलो अभी जाकर सब सो जाओ। चलो चलो। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी बारी थी अगले झटके की। आधी रात को मोहन दबे पांव चांदनी और संजय के कमरे के पास पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। कौन है? चांदनी डरते डरते बाहर आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई और पूरे घर को जगा दिया। अरे क्यों चीख रही हो? हम सब तो अपने अपने कमरे में थे। कहीं वो छला हुआ आपके कमरे तक तो नहीं आया? मुझे लगता है तुम में से ही कोई मजाक कर रहा है ना। अरे हमारी जान निकली जा रही है, हम क्यों मरे मरे घूमेंगे आधी रात को? चलो वापस जाओ और अब दरवाजा ना खोलना सुबह तक। रात किसी तरह बीती। अगले दिन सुबह सुबह संजय किचन में पहुंचा। शीतल, एक कप चाय बना दो, बड़ी थकान हो रही है। अभी लाती हूँ, आप हॉल में बैठिए। जैसे ही संजय हॉल में पहुंचा, शीतल चुपचाप घर से बाहर निकल गई। जरा देर बाद किचन से मोहन ने शीतल की आवाज मोबाइल में प्ले करी। मौसा जी, चाय तैयार है, जरा आइए तो। संजय हड़बड़ाते हुए वापस किचन में पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शीतल, कहाँ हो? मैं तो बाहर थी मौसा जी, क्या हुआ? हाँ? संजय ठिठक गया। उसकी आंखें अब फर्श की ओर थी। वहां खून से बने पैरों के निशान थे, जो निशान मोहन ने ही बनाए थे। हे निशान, और तो तुम तो बाहर थी। हे भगवान, इसका मतलब छलवा यहाँ आया था मेरे रूप में। संजय का चेहरा सफेद पड़ गया और अब पहली बार उसे वाकई डर लगने लगा था। अब अगली रात आती है। घर वालों ने उन्हें डराने के लिए फिर से एक नई योजना बनाई थी, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट था चांदनी और संजय, जो अब तक डरते आए थे। उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। ये देखो, इनकी पूरी फिल्म चल रही है और हम बेचारे इंटरवल में डर रहे थे। अब हमारा शो शुरू होगा, डर का असली रिटर्न। अगली रात
मिशन बदला की शुरुआत हुई। पहला निशाना बनी शीतल। शीतल किचन में अकेले दूध गर्म कर रही थी। अचानक पीछे से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज हुई। कौन है वहां? गैस अपने आप बंद हो गई और एक अजीब सी आवाज आई। शीतल, अब तेरी बारी है। मैं घबराकर भागती हुई शीतल मोहन से टकरा गई। अरे तू कहाँ भाग रही है? किचन में कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा था। अरे शायद दूध की भाप से तेरा दिमाग उबल गया है। अब बारी थी मोहन की। रात 2 बजे वो बाथरूम गया। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही सामने लिखा था, अब तेरी बारी है। अबे ये किसने लिखा? पीछे से हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से आवाज आई, मोहन भाग मत, अब तुझे डरना होगा। मम्मी बचा ले, ये तो रियल भूत लग रहा है। अब तक घर वालों की हवा टाइट हो चुकी थी, लेकिन नीना तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका नंबर भी आने वाला है। नीना मंदिर के पास से गुजरी ही थी कि घंटी अपने आप बजने लगी। दिया बुझ गया और आईने पर लाल रंग में लिखा था, नीना तेरे लिए खास तोहफा है। हे भगवान, ये तो भूत है। तीनों एक साथ लिविंग रूम में इकट्ठा हो गए। ये सब क्या हो रहा है यार? हमने तो सिर्फ एक्टिंग की थी, ये असली भूत कहाँ से आ गया? कहीं सच में घर में कोई आत्मा तो नहीं है? अब करे क्या? तांत्रिक को बुलाए क्या? तभी पीछे से एक डरावनी हंसी गूंजी। सभी ने मुड़कर देखा। चांदनी और संजय खड़े थे, सिर पर चादर, बाल बिखरे और चेहरे पर मुस्कान। थाली होनी चाहिए ऐसे डरपोक कलाकारों के लिए। तुमने जो डर दिखाया हमने वही वापस दे दिया। मतलब ये सब आप लोग कर रहे थे? अरे हमें ही हमारे डर से डरा दिया। कमाल कर दिया, मेरी तो चप्पल भी डर के मारे उल्टी हो गई। डोंट वरी, हम कल चले जाएंगे। ठीक है। अगले दिन उनका जाने का दिन था, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक और धमाका करने की सोची। शाम को सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे, तभी लाइट चली गई। एक आवाज आई, अब आखिरी विदाई है। दरवाजा जोर से धड़का, चाय गिर गई, कप टूट गए और सामने आई चांदनी, लाल साड़ी में, बाल बिखरे, आंखों में लाल लेंस और संजय भूत बनकर उसके पीछे खड़ा। अब तुम सबकी बारी है। डर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। अब तो सच में आत्मा है। तभी लाइट आई और दोनों ठहाका मार के हुए हंसने लगे। सरप्राइज! लेकिन तुम सबकी एक्टिंग भी जबरदस्त थी। ऑस्कर भेजे क्या? अरे तुम लोग तो बाप निकले, डर में भी और बदले में भी। अब तो सच में लग रहा है कि ये घर हम सबका हॉन्टेड हाउस बन गया है। सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे। चांदनी और संजय अपना सामान लेकर निकल पड़े, लेकिन जाते जाते कह गए, डर का असली मजा तो तब है जब डराने वाला खुद डर कर भाग जाए। और अगली बार कोई प्लान करना तो पहले ये देख लेना कहीं कोई तुम्हारी बातें ना सुन रहा हो। और फिर दोनों हंसते हुए निकल गए, लेकिन पीछे छोड़ गए ढेर सारी हंसी और थोड़ी बहुत घबराहट।